उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देववी और स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं और उसकी चर्चा पूरे देश में। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और उसकी चर्चा पूरे देश में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है और बयानबाजी का दौर है वो भी जारी है। सभी पार्टियां खुद को मजबूत बताने में लगी हुई है। वहीं एसपी दावा करेगी उनकी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। इसके अलावा बीजेपी बता रही है कि लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में वो अपनी सरकार बना लेगी। बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने 5 साल तक अपनी सरकार को चलाया है उत्तर प्रदेश में। पर ये तो वक्त ही बताएगा कि किस पार्टी की जीत होगी। लेकिन ओपिनियन पोल क्या बता रहे हैं, ओपिनियन पोल के हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, आइए इस वीडियो में जानकारी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप भी उत्तर प्रदेश हैं और योगी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यों की मैं बात करूं तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे। क्या दोस्तों, योगी सरकार के कार्यों का आप 10 में से कितने नंबर दोगे, इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आप कितने खुश हैं, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, 5, 2, 10, 9, 8 जो भी हो, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या योगी सरकार के कार्यों से उत्तर प्रदेश की जनता खुश है? क्या 5 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया है विकास? चलिए अब चुनाव की बात पर आते हैं। वैसे बीजेपी को एक बेनिफिट ये भी है कि बीजेपी के पास बड़े बड़े नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी, जेपी नड्डा जैसे, जो कि यूपी चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। दोस्तों, दूसरी पार्टियों के बजाय देखा जाए तो बीजेपी के पास नेताओं की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों के पास इतने मजबूत नेता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बेनिफिट जरूर मिलेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। लेकिन साथ ही हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस का हाल लगातार बेहाल हो रहा है। ये बात आपने नोटिस की होगी कि पिछले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का यही हाल रहने वाला है। इसके साथ बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने पिछले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, इनके अपने ग्राफ को ऊंचा किया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वो अपनी सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन 3 सीटों से 66 सीटों तक का जो सफर है कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करता रहेगा, यानी कि अपने ग्राफ को ऊंचा किया। तो इसका फायदा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। क्या टीएमसी के बाद एसपी बीएसपी बीजेपी को हरा पाएगी? जी दोस्तों, कांग्रेस लगभग बीजेपी को अब टक्कर नहीं दे पाएगी। हमने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा कि बीजेपी को कांग्रेस टक्कर नहीं दे पाती है, लेकिन टीएमसी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को पश्चिम बंगाल में चुनाव में पछाड़कर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के अलावा भी जो पार्टियां हैं वो बीजेपी को हरा सकती हैं। क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एसपी बीएसपी बीजेपी को हरा पाएगी? क्या वो ताकत है टीएमसी जितनी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा सकती है? आपको बता दूं कि 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। बीजेपी 312 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को चौंका दिया था। तो देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, उनका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, तो कहीं ना कहीं फेरबदल तो देखना लाइज है। बंगाल की हार को बुलाकर बीजेपी यूपी में दिखाएगी अपनी ताकत। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि बीजेपी जहां लगातार दावा करेगी पश्चिम बंगाल में वो अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन 66 सीटें जीत पाई थी। टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं बीजेपी को यह दिखाया कि बीजेपी हर बार हर राज्य में सरकार नहीं बना पाती। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दूं यूपी का चुनाव तय करेगा लोकसभा की रूपरेखा। दोस्तों, आपको पता है कि लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने वाला है, अभी काफी समय बचा हुआ। लेकिन एक बड़े राज्य में अगर किसी पार्टी की हाथ से सरकार चली जाती है तो इसका असर लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक साफ तौर पर देखा जाए तो बीजेपी की जो रूपरेखा है वो लोकसभा चुनाव की तैयार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी किस तरह का प्रदर्शन करती है। दोस्तों, अगर एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट होगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी का हाथ से अगर यूपी जैसा बड़ा राज्य निकल गया तो बीजेपी को एक झटका भी लग सकता है। अब ये तो वक्त ही तय करेगा, चुनाव के बाद ही पता चलेगा। 2022 में पता चलेगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन इस वीडियो में हम ओपिनियन पोल जानने वाले हैं कि आखिरकार हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही है, क्योंकि हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस पार्टी के खाते में इतनी सीटें जा सकती हैं, बाकी परफेक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ओपिनियन पोल पूरी तरह से उल्टे साबित हुए। जैसा आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भी हुए थे और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरह से एग्जिट पोल ओपिनियन पोल फेल्ड साबित हो गए थे। लेकिन कई राज्यों में ओपिनियन पोल बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो हम भी एक ओपिनियन पोल लेकर तैयार किया कि हमारे हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है। चलिए, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां भी बहुत हैं, यानी कि सभी पार्टियां गठबंधन भी कर सकती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच कोई भी गठबंधन का ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा। चलिए ओपिनियन पोल जान लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी की सीटें जान लेते हैं। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से इस बार बीजेपी को 140 सीटें प्लस मिल सकती हैं। दोस्तों, 140 सीटों से यानी कि देखा जाए तो 4-5 सीटें ज़्यादा मिल सकती हैं। उसके अलावा बीजेपी के खाते में ज़्यादा सीटें नहीं जाएगी। एसपी की मैं बात करूँ तो एसपी के खाते में 170 प्लस सीटें रह सकती है। बीएसपी के खाते में 50 प्लस सीटें रह सकती हैं।
इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 10 सीटें रह सकती हैं। इसके अलावा मैं अदर की बात करूँ तो अदर के खाते में जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं उनके खाते में 15 प्लस सीटें रह सकती हैं। जी दोस्तों, हमारा ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे हिसाब से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ना होकर इस बार एसपी होने वाली है। क्या दोस्तों, यादव वोट बैंक कहीं ना कहीं एसपी के पास है तो उसका बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। देखा जाए तो अखिलेश यादव दावा करके उनकी पार्टी 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से उनको बहुमत नहीं मिलेगा, बल्कि 170 प्लस सीटें ही मिल पाएगी। इसके अलावा बीएसपी अगर कांग्रेस अदर जो भी पार्टियां उनके साथ आती हैं तो कहीं ना कहीं एसपी सरकार बना सकती हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर बीजेपी रह सकती हैं, 140 प्लस सीटें उनको मिल सकती हैं। हमारा ओपिनियन पोल कितना सटीक, कितना सही हो सकता है, कितना साबित अच्छा हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आप भी अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है, आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है, आपके हिसाब से किसकी सरकार कितनी सीटें लाकर बनेगी, हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।